अब हम देख लेते हैं कि सर्वर बेस्ड सेंट्रलाइज क्या होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। सेंट्रलाइज में हमारे पास एक सर्वर होता है और उसके साथ बाकी सब कंप्यूटर उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं। ये रिक्वेस्टर है और इसको रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं। ये सेंट्रलाइज हमारे पास एक सर्वर है और ये इसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह ये एक सिंगल कंप्यूटर होता है सर्वर साइड मॉडल में। तो जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है इसमें हर नोड जो होती है, नोड बेसिकली कंप्यूटर है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और उनके पास सेम अथॉरिटी होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क है और इधर हमारा सर्वर साइड और क्लाइंट साइड है। ये क्लाइंट है हमारा, ये अगर आपको मेरा एरो नजर आ रहा है, और ये हमारा सर्वर है। देन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में होते हैं ब्लॉक्स और उनकी चेन बनती है। तो हम देखते हैं कि चेन कैसे बनती है और ब्लॉक ब्लॉक के एक ब्लॉक के पास क्या क्या होता है। एक ब्लॉक बेसिकली जैसे कि हमारे पास इधर ब्लॉक वन है, इसके पास जो लोगों ने ट्रांजैक्शन की है, हजारों लोगों ने ट्रांजैक्शन, किसी ने किसी को इथर सेंड किया, किसी ने किसी को टोकन कोई सेंड किया, किसी ने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन की है। वो सारी ट्रांजैक्शन लिमिटेड ट्रांजैक्शन 1000 50 सेवन सेवन थाउजेंड ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में एक जो नोड होती है वो वैलिड करके उस ब्लॉक को बनाती है, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है और एक हैश जनरेट करती है, एक पजल। वो जो माइनर होता है, बेसिकली माइनिंग जो है वो सॉल्विंग द पजल। जो कंप्यूटर हमने लगाया होता है माइनिंग करने के लिए, वो एक पजल सॉल्व करता है, इन सब ट्रांजैक्शन को वो पकड़ता है। एक ट्रांजैक्शन पूल होता है हमारे पास, सारी ट्रांजैक्शन पहले उधर पड़ी होती हैं। जो माइनर होता है वो ट्रांजैक्शन पूल से ट्रांजैक्शन लेता है 1000 2000, इट्स डिपेंड, ये डिपेंड करता है। तो वो सारी ट्रांजैक्शन का हैश कैलकुलेट करता है। हैश जो कैलकुलेट किया जाता है, वो जो डाटा होता है उस डाटे से उसका हैश कैलकुलेट किया जाता है और वो उसको वेरीफाई करते हैं और वो एक ब्लॉक बना देता है। और उस ब्लॉक के पास क्या होता है, उस ब्लॉक के पास अ, उसका अपना हैश होता है और उसके पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। जैसे कि ये ब्लॉक वन है, ब्लॉक वन जैसे कि हमारे पास इसको हम बोलेंगे ये जिन जेनेसिस ब्लॉक है। जेनेसिस ब्लॉक मींस कि फर्स्ट एवर ब्लॉक ऑफ ब्लॉक चेन। इसका कोई पेरेंट नहीं होता, इसलिए इसके पास जो पेरेंट में होगा, पेरेंट हैश जो होगी वो नल होगी। नल कह ले या जीरो एक्सेस कह ले, इस तरह करके। तो इसके पास अपना एक हैश होगा। देन ब्लॉक टू, जब ब्लॉक टू एक माइनर बनाएगा, जब माइनर एक ब्लॉक बना लेता है तो फिर उसको रिवार्ड मिलता है इन सेंस ऑफ करेंसी। लाइक इन अगर मैं बात करूँ एथीरियम में, तो उसको इथर मिलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इथर 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 स्कैन में अभी जाकर कि कैसे उसको रिवार्ड वगैरह मिलता है और कैसे ये ब्लॉक्स कनेक्ट होते हैं। हम तो ये अभी ग्राफ में देख रहे हैं ना, उधर हम फिजिकली ओरिजिनली देखेंगे। तो ये ब्लॉक टू है हमारे पास, ब्लॉक टू के पास एक अपना हैश है और इसके पास प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश है। दैट्स मेक द चेन, ये एक चेन बनाती है। ऐसे ब्लॉक थ्री है, उसके पास अपना हैश होगा और उसके पास प्रीवियस ब्लॉक का हैश होगा। और ब्लॉक में क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। अगर किसी एक माइनर ने अगर ये ब्लॉक बना दिया है और बाकी माइनर क्या करेंगे, अब वो माइनर उसको ब्रॉडकास्ट करते कर देगा नेटवर्क में, जिसने ये ब्लॉक बनाया। बाकी माइनर क्या करेंगे, अब वो पजल सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पजल इसने सॉल्व कर लिया, इसको रिवार्ड मिल गया। वो उसका हैश लेंगे जो इसने बताया है और उसको वैलिडेट करेंगे और अपने पास उसको सेव कर लेंगे ब्लॉक। ऐसे ये ब्लॉकचेन वर्क करती है। नीचे जो इन्होंने बताया ये बेसिकली मरेकल ट्री है। मरेकल ट्रीज का कंसेप्ट है इसमें ब्लॉकचेन में, ये डाटा स्ट्रक्चर है। लाइक एक पेरेंट हैश है, जैसे ये ट्रांजैक्शन का बनता है बेसिकली। ये ट्रांजैक्शन वन ट्रांजैक्शन टू को कंबाइन करके एक हैश बनता है। फिर ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन हमारे पास उसकी पेरेंट, उन दोनों हैशेज को इसको हम बाइनरी ट्री भी बोलते हैं, बाइनरी हैश ट्री।
मतलब कि दो दो करके हम ना हैश को कंबाइन करते हैं और एंड में हमारे पास एक सिंगल हैश बन जाती है, उसको हम रूट हैश कहते हैं। देन आफ्टर इन हैशिंग फंक्शन में हम देखेंगे लेटर, वो टॉपिक आ रहा है इसी स्लाइड में कि हैश फंक्शन कैसे वर्क करता है और हैशिंग क्या है। एंड नाउ आई गो टू द डिमोन्स्ट्रेट यू इथर स्कैन। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो पूछ सकता है। मैसेज में जरा किसी ने मैसेज कुछ पूछना है, चैट में किसी ने कुछ पूछा, आई थिंक क्लियर। ओके, ये हमारे पास ईथर स्कैन है, ये बेसिकली ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। इधर हम किसी भी अकाउंट का एड्रेस, कोई ट्रांजैक्शन हैश या ब्लॉक का नंबर या टोकन इधर सर्च बार में उसको सर्च कर सकते हैं और उसका डाटा हम गेट कर सकते हैं, उस अकाउंट का, उस ब्लॉक का, उस ट्रांजैक्शन हैश का। लेट मी, ये हमारे पास ब्लॉक है, लेटेस्ट ब्लॉक जो है ना, ये बेसिकली मेन नेट मैंने खोला हुआ इधर, मेन नेट का जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। तो ये हम ये देखें, ये हमारे पास लास्ट में आ रहा है 56, ये पेरेंट ब्लॉक है और ये चाइल्ड ब्लॉक है, ये इस तरह इसके साथ कनेक्ट है। तो हम इन दोनों को ओपन करते हैं, 56 और 57 को। तो पहले मेरे पास है 56, ये मेरे पास ब्लॉक नंबर है और ये इसकी ब्लॉक की हाइट बता रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी है, मतलब कि इससे पहले इतने ब्लॉक बन चुके हैं। लेटेस्ट ब्लॉक अभी तक ये आ चुका है इथेरियम में। ठीक है, तो ये टाइम स्टैम्प है जब इसको माइन किया गया, एक टाइम स्टैम्प है, इस डेट को, इस टाइम को, यूटीसी टाइम स्टैम्प ये यूज कर रहे हैं। 1 मिनट को, 1 मिनट पहले इसको माइन किया गया। और ये इसमें इतनी ट्रांजैक्शन है, इस ब्लॉक में 122 ट्रांजैक्शन है और 66 कंट्रैक्ट्स ट्रांजैक्शन है। कंट्रैक्ट हम लेटर देखेंगे कि सॉलिडिटी एक लैंग्वेज होती है, उसमें हम कंट्रैक्ट बनाते हैं और कंट्रैक्ट के साथ हम कोई बिजनेस लॉजिक उसमें ऐड करते हैं और एक डैब बना लेते हैं। इसकी भी यही डिमांड है मार्केट में, कंट्रैक्ट डेवलपमेंट की। देन माइंड बाय, ये माइन का एड्रेस है, जिसने माइन किया है ये उसका एड्रेस है। एंड दिस इज अ ब्लॉक रिवार्ड, 2 ईथर उसको मिले हैं इस ब्लॉक को माइन करने के। इस जो ओनर, जो माइनर है, सॉरी, 2.004 ईथर उसको मिले ब्लॉक को माइन करने का रिवार्ड। देन दिस इज अ ब्लॉक एंकल रिवार्ड। देन दिस इज अ डिफिकल्टी। डिफिकल्टी यहाँ पर मतलब ये है कि इसको कितना मुश्किल है करना, माइन करना, ये इसकी डिफिकल्टी बता रहा है और ये इसकी टोटल डिफिकल्टी बता रहा है इन टर्म ऑफ लॉन्ग इंटीजर। ये ब्लॉक का साइज बता रहा है कि ब्लॉक कितने बाइट्स का है। और ये बता रहा है गैस, गैस बेसिकली यहाँ पर इसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की, गैस इन टर्म ऑफ एनर्जी कंजप्शन में आएगा कि इसने, जो माइनर ने अपना लैपटॉप नहीं सॉरी, जो कंप्यूटर लगाया था साथ, मतलब एक कंप्यूटर नहीं होता, काफी ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसने कितनी एनर्जी इन टर्म ऑफ गैस, उसने कितनी गैस यूज की। दिस इज द गैस लिमिट एंड दिस इज द गैस पर भी। एंड देन वी क्लिक मोर, हम इसके मोर, ये एक ब्लॉक के सारे वेरिएबल्स हैं। इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स आप कह सकते हैं कि हर ब्लॉक के पास इतने वेरिएबल्स होते हैं और उनके पास ये डाटा होता है। और ये इस ब्लॉक का अपना हैश है, ये एंड में इसके क्या है 5C, और ये इसका पेरेंट हैश है जो पिछले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। इसके एंड में क्या है हमारे पास C3। तो हम चेक करते हैं इसका प्रीवियस ब्लॉक। आई थिंक इसका कोई क्वेश्चन है। Are you sharing your screen? I cannot share your, I cannot see your screen. Let me share again.
मैं शेयर करता हूँ दोबारा, आप बताइएगा कि आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे चेन को। बेसिकली हैश ये हमारा इस ब्लॉक का हैश है, जो कि जिसके एंड में आ रहा है 57। और ये इसका इसके पास पेरेंट हैश है जिसके एंड में आ रहा है C3। तो सॉरी, ये मीटिंग मेरे सामने आ गई है। अच्छा, ये हमारे पास पेरेंट ब्लॉक है 56। पेरेंट ब्लॉक किसका है? क्लिक नहीं हो रहा मेरे को। जी, पेरेंट ब्लॉक ये है 57 का। इसके पास हम हैश चेक कर लेते हैं। इसके पास जो हैश है वो है C3। इसका खुद का हैश ये है, और ये चाइल्ड हैश है। इसके पास पेरेंट हैश, पेरेंट ब्लॉक का हैश है। तो इस तरह ये चेन बन रही है। आगे ऐसे आगे आगे ऐसे चेन बनती जाएगी। जो ये हैश है इसके वाला ये 58 के पास चल जाएगा, ऐसे सोन 59 के पास। इस तरह हमारे पास ब्लॉकचेन में चेन बनती है। यहाँ तक अगर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली क्वेश्चन करें। अच्छा, मैं अब अपनी स्लाइड में जा रहा हूँ। और देन वी हैव क्रिप्टोग्राफी। विजिबल है सबको? यस क्रिप्टोग्राफी, सर। जी। बेसिकली जो हम सिंपल वर्ड में समझाऊँ आपको कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टो बेसिकली, क्रिप्टो का मतलब है सिंपल, सॉरी, क्रिप्टो मीन सीक्रेट, ग्राफी मीन मैसेज। मतलब कि सीक्रेट वे में मैसेज को हमने ट्रांसफर करना है कहीं, कि वो दोबारा रीडेबल हो। और जब वो ट्रांसमिट कर किया जा रहा हो तो वो अनरीडेबल हो जाए। Storing and transmitting data in particle form that only those who have its intended can read and process it। मतलब कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, हम उसको एक चिपर एल्गोरिदम है, चिपर एक मेथड है, उसको हम यूज करते हैं और टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं। और इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हम कोई अननोन पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन उसको समझ नहीं सकता, अगर जब तक उसके पास वो की ना हो डिक्रिप्ट करने के लिए। तो देन वी डिक्रिप्ट इट टू सी इट। In blockchain use in block it blockchain uses cryptography in two ways: hash functions and digital signatures। अगर मैं मूव करूँ यहाँ पर, ये बेसिकली सेंडर है, अगर मेरा आपको एरो विजिबल है, और ये रिसीवर है। सेंडर क्या कर रहा है, एक रीडेबल फॉर्मेट में कोई डाटा सेंड कर रहा है। वो क्या होता है, वो इनक्रिप्ट होता है सिपर टेक्स्ट में, वो जो कि देन इंक्रिप्शन के बाद वो नॉट रीडेबल फॉर्मेट में आ जाता है। वो जाता है रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है नॉट रीडेबल फॉर्मेट को, और देन उसके पास अगर की होगी तो वो उसको डिक्रिप्ट कर सकेगा। अगर रिसीवर के पास की होगी तो वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और रीडेबल फॉर्मेट में उसको डाटा मिल जाएगा। तो क्रिप्टोग्राफी में भी, ब्लॉकचेन में भी हम इसको यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी को। देन वी हैव हैशिंग। हैशिंग बेसिकली हमारे पास एक टैक्स है, उस टैक्स को हमने किसी हैश फंक्शन से गुजारना। जैसे हमने प्रीवियसली देखा, हैश फंक्शन था उधर ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर में, और उसकी हैश बन जाती है। एक टैक्स है और उसकी हैश बन जाती है। इधर से हम देख लेते हैं, हमारे पास लॉन्ग लेंथ हो सकती है, उसकी लेंथ डिपेंड नहीं करती कि एक टेक्स्ट की लेंथ कितनी होगी।
उसकी लेंथ 8 बाइट भी हो सकती है और जीबीज में भी हो सकती है लेंथ, इट्स डिपेंड। और उसकी हमें एक फॉर्मेट वे में एक फिक्स लेंथ में हैश मिलनी है। तो हैश जब हमें मिल गई, उससे हैश को हम दोबारा से उस हैश से डाटा रिट्राइव नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर हमने एक टैक्स दिया है, उस टैक्स को हैश फंक्शन को दिया है हमने, हैश फंक्शन के पास एबिलिटी है कि वो उसको हैश में बना सके, और उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो उस हैश को दोबारा से टेक्स्ट में बनाए। दिस इज बेसिकली हैशिंग। तो ब्लॉकचेन में ये यूज होती है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, जैसे कि बिटकॉइन में ये यूज होता है SHA-256 hashing algorithm, which gives an output of fixed length. Basically, hashing means taking an input string of any length and giving an output of fixed length. इधर वो जैसे हमें बता रहे हैं कि एक इनपुट है ही और इसका हैश है, एंड में उसके क्या है 8B। जब भी हम ही लिखेंगे तो सेम यही हैश अपीयर आएगा। अगर हम ही का एच इस्तेमाल कर देंगे तो हैश चेंज हो जाएगा। अगर हम सिंगल चेंज करेंगे हैश में तो हमारा सारा हैश चेंज हो जाएगा। और जब हमारा हमारा डाटा सेम होगा, हमें वही हैश मिलेगा। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे है। For demonstrate, I will take you to the website, and this is the link. You can also take this link from slide. Okay. This is the SHA-256 hash. Let me type. If I type block chain, this is the text. If I type my name ZARYAB, this hash comes at the end of this hash. This is BF. Whenever I type Zaryab, this same hash appears. जब जब मैं जरियाब को टाइप करूंगा, ये हैश मेरे पास अपीयर होगी सेम एज इट इज। इफ आई अगर मैं यहाँ पर कैपिटल कर दूं जेड को, तो हमारे पास हैश टोटली चेंज हो गई है। लास्ट में क्या अब आ रहा है हमारे 72। जबकि मैं अगर इसको इस्तेमाल कर दूं तो फिर भी वही सेम हमारे पास आ रही है BF। अगर मैं इसको कैपिटल कर दूं तो हमारे पास क्या आ रही है 72, सेम वही हैश आएगी। अगर हमारे पास डाटा सेम है तो उस डाटा की हैश वही आएगी दोबारा सेम। मगर इसमें जो कैपिटल और लोअर लेटर है उनसे हैश चेंज हो जाएगी। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं जेड, मैं स्मॉल लिख रहा हूँ तो मेरी हैश इधर चेंज हो रही है। दिस इज बेसिकली हैशिंग। हैशिंग में ये होता है कि हम आपने ये जो डाटा दिया है इसका हैश आ गया है। हैश को हम इरिवर्सिबल यूज नहीं कर सकते कि इस हैश से मैं दोबारा ये डाटा जनरेट कर लूँ। दैट इज इम्पॉसिबल। ब्लॉकचेन में ये यूज होती है हैशिंग। नाउ आई विल टेक यू द स्लाइड्स। Let me share my screen again. Let me share my screen again. Okay. From ये बेसिकली यही बताया हुआ है कि आर्बिट्रेरी लेंथ होगी। लेंथ डिपेंड नहीं करती, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी होती है। वो हैश फंक्शन के पास इनपुट हम सेंड करेंगे, हैश फंक्शन के पास इनपुट जाएगा, वो प्रोसेस करेगा। जैसे कि हमने प्रीवियसली SHA-256 हैश को देखा।
उसने वो हमें फिक्स लेंथ की आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो इसी तरह ये हैशिंग वर्क करती है। और इस जो जो हैश आ गया है इसको हम इरिवर्सिबल नहीं कर सकते, इससे दोबारा हम टैक्स हासिल नहीं कर सकते। बट इन क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी में हम ऐसा कर सकते हैं, एक टेक्स्ट है उसको हमने इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट के बाद हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, मगर इसमें हैशिंग यूज हो रही है तो हैशिंग को हम नहीं कर सकते इरिवर्सिबल। And then we have consensus algorithm. This is a core. This is basically we can say that this is a core of blockchain. अगर हर जो ब्लॉकचेन होती है ना उसके पास लाजमी कोई ना कोई कंसेंसस एल्गोरिदम होता है। अगर किसी ब्लॉकचेन के पास कंसेंसस एल्गोरिदम नहीं है तो हम उसे ब्लॉकचेन नहीं कहेंगे। तो हर ब्लॉकचेन के पास अपना एक कंसेंसस एल्गोरिदम होता है। जैसे कि अथीरियम है, अथीरियम के पास एल्गोरिदम है प्रूफ ऑफ वर्क, कंसेंसस एल्गोरिदम प्रूफ ऑफ वर्क। बिटकॉइन के पास भी प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिदम है। तो कंसेंसस एल्गोरिदम होता क्या है, ये क्या काम करता है, तो हम इसको देखते हैं। बेसिकली सिंपल वर्ड में बताऊं, ट्रांजैक्शन को वैलिड करता है विदाउट द यूज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ये चीज़ है जो बेसिकली ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज बनाती है। कंसेंसस एल्गोरिदम, इसके कुछ रूल, इसको बनाते हुए कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। कंसेंसस एल्गोरिदम कैसे होगा, डिफरेंट कंसेंसस एल्गोरिदम होते हैं, वो टाइप्स हम देखेंगे। वो रूल्स ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। Consensus algorithm works in a similar way. It not do not merely agree with the majority vote, but it's agree to the one that benefit all of them. It's like a win in the net. आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पर कंसेंसस एल्गोरिथम ये बता रहा है कि मेजोरिटी ऑफ वोट्स पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि बेनिफिट क्या है नेटवर्क के लिए। कंसेंसस एल्गोरिथम वो करता है, इट्स लाइक अ विन इन द नेटवर्क। मतलब कि वोट से हम, मतलब कि नोड्स मिल जाएं, नोड मतलब कि जो ब्लॉकचेन है उसमें 1000 नोड्स हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल। अगर उसमें 50% नोड्स कहें कि ये ठीक है, तो फिर भी ये हम वो डाटा को चेंज नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं 51% टैग। अगर 51% हो जाएगा तो फिर हम चेंज कर सकते हैं। एक नोड अगर ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल हैकर्स हैं, उन्होंने अपना ब्लॉकचेन में आके क्या किया, उन्होंने सारे नोड्स को खरीद लिया या सारे नोड्स उन्होंने अपने बना लिए। तो 51% नोड्स अगर होंगे तो दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव द 51% अटैक इन द ब्लॉकचेन। फर्दर हम मे बी इन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे 51% अटैक क्या है। Then we have types of consensus algorithm, proof of work, and then proof of stake and proof of history. हम देखते हैं कि proof of work क्या है। जैसे कि ethereum proof of work यूज कर रहा है, तो प्रूफ ऑफ वर्क यूज करने की वजह से ethereum की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो ज्यादा है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन, लाखों लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, वो ट्रांजैक्शन पूल में पड़ी है। और माइनर जो होते हैं, माइनर भी लाखों में है, नोड जो है वो माइनर है, वो क्या करते हैं उस ट्रांजैक्शन पूल से, हर कोई ट्रांजैक्शन पूल से वो ट्रांजैक्शन ले रहा है, सारे लगे हुए हैं माइनिंग करने में, सारे एक ही काम कर रहे हैं। और एट द एंड जो फर्स्ट वन जो कर लेगा माइन, जो ब्लॉक को जनरेट कर लेगा उसको रिवार्ड कर लेगा। इसमें क्या हो रहा था, प्रूफ ऑफ वर्क में सारे लगे हुए हैं, सबकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसकी वजह से नेटवर्क स्लो हो रहा है, इसकी वजह से गैस ज्यादा लग रही है, इसकी वजह से ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा है प्रूफ ऑफ वर्क में। बट जो हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है, जिसकी तरफ अथीरियम अभी जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट डेज में अथीरियम इसकी तरफ जाएगा, नेक्स्ट ईयर में प्रूफ ऑफ स्टेक की में। तो जब प्रूफ ऑफ स्टेक में जाएगा तो देन इट इज द चांस कि अथीरियम की प्राइस अप हो, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो बेटर है प्रूफ ऑफ वर्क से। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये होता है कि नोड जो होते हैं वो अपना स्टेक डिपॉजिट करते हैं। स्टेक मीन्स कि इथर 32 इथर मिनिमम होते हैं स्टेक देना, कि हम नोड बनना चाहते हैं, हम स्टेकिंग करना चाहते हैं। तो स्टेकिंग में ये होता है कि जो
प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिदम है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा नोड माइनिंग करेगा, बाकी नोड नहीं करेंगे। बाकी नोड स्टिल रिमेन, वो कुछ नहीं कर रहे, उनकी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। जो जिसने जो चूज किया गया है कंसेंसस एल्गोरिदम से, जो माइनर वो माइनिंग करेगा, उसकी एनर्जी लगेगी इस, और वो ब्लॉक को माइन करेगा और उसको रिवार्ड मिलेगा। इससे ये हुआ क्या, प्रूफ ऑफ स्टेक से, कि बाकी माइनर है वो बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे और उनकी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। तो इससे ब्लॉकचेन फास्ट हो रही है, ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम हो रही है। तो इस वजह से प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा बेटर है प्रूफ ऑफ वर्क से। जैसे सलाना, सलाना एक ब्लॉकचेन है। लेट वी गो टू द कॉइन मार्केट कैप। जैसे सलाना हमारे पास एक ब्लॉकचेन है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक यूज कर रही है। तो जैसे ये हमारे पास सलाना है, इसकी प्राइस अभी $136 है, वन सलाना की। तो रिसेंटली इसमें थोड़ा ड्रॉबैक्स आए हैं, इनका नेटवर्क सारा डाउन हो गया था, इस वजह से इसकी प्राइस डाउन हो गई है। तो सलाना बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक यूज कर रहा है। तो बिजनेसमैन क्या है, क्या कर रहे हैं, सलाना की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा है, कम है सॉरी, और स्पीड इसकी ज़्यादा है। और अथीरियम नेक्स्ट ईयर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा प्रूफ ऑफ स्टेक में, तो देन इट इज़ अ चांस अथीरियम भी आगे जाए। रिसेंटली एक और करेंसी हमारे पास, एक और ब्लॉकचेन है जिसका कॉइन आडा है, इसमें भी चेंजेस आई हैं, ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक है। तो ऐसे हम प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी ब्लॉकचेन को उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो इस तरह ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो प्राइस को भी प्रोडिक्ट करते हैं। दिस इज आल्सो वे ऑफ प्रोडिक्टिंग। देन वी हैव प्रूफ ऑफ हिस्ट्री consensus algorithm and loads of other consensus algorithm. Different blockchain use different consensus algorithms, and there are also drawbacks. If we go to the next, everything will be tokenized and corrected by a blockchain one day. It's only a cute. Any question? किसका कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में क्वेश्चन कर सकता है। लेक्चर को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जो लेट आए हैं वो दोबारा भी लेक्चर को सुन सकते हैं। मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। ज़िया भाई। यार ये मैंने अभी थोड़ी देर हुई ज्वाइन किया है, तो आप मुझे इसका लिंक वीडियो का ग्रुप में भेज दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक हो गया, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप। वो शेयर हो जाएगा। शेयर आल्सो शेयर स्लाइड भी शेयर हो जाएंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली